नमस्कार, आप देख रहे हैं एक मत पोस्ट और मैं हूं सर्वेश कुकरा। राजनीति से जुड़ी दो बड़ी खबरें आ रही हैं। पहली बड़ी खबर यह है कि डॉक्टर अजय सिंह चौटाला, जो जेजेपी के संरक्षक भी हैं, तिहाड़ जेल से 21 दिन के लिए पैरोल पर बाहर आ गए हैं। उन्होंने दिल्ली में पत्रकारों से बातचीत की और ये साफ साफ बता दिया कि वो फील्ड में रहेंगे और बाकायदा राजनीति की बारीकियों को समझेंगे, देखेंगे और दुष्यंत चौटाला के लिए मार्गदर्शक का काम करेंगे। दूसरी खबर यह है कि कांग्रेस के कुलदीप बिश्नोई के तेवर अब कुछ ठंडे पड़ते जा रहे हैं। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं कि पिछले दिनों कांग्रेस की जब परिवर्तन बस यात्रा हिसार से गुजरी, तब ना तो कुलदीप बिश्नोई और ना ही उनके समर्थक इसमें शामिल हुए थे। इतना ही नहीं, कुलदीप बिश्नोई ने यहाँ तक कह डाला था कि वो वहीं पर जाएंगे जहाँ राहुल गांधी होंगे। एक तरह से उन्होंने कांग्रेस हाईकमान यानी कि प्रदेश की जो हाईकमान है उसे नकार दिया था और जो कोऑर्डिनेशन कमेटी थी उसे भी सिरे से एक तरह से खारिज किया गया था। अब वो नखरे, वो तेवर ठंडे पड़ गए हैं। हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आए दिन जो कुलदीप बिश्नोई कैंप की तरफ से पंफलेट जारी किया जा रहा है, जिसमें भव्य बिश्नोई और कुलदीप बिश्नोई के दौरों का जिक्र है, उन पंफलेट्स पर इन तमाम नेताओं के फ़ोटो लगाए जा रहे हैं जिनसे कुलदीप बिश्नोई को परहेज था, गुरेज था। यानी कि इसी पंफलेट में भूपेंद्र सिंह हुड्डा का फ़ोटो भी है, अशोक तंवर का फ़ोटो भी है, किरण चौधरी भी हैं और कई अन्य नेता भी हैं। लेकिन इसी के साथ एक चौंकाने वाली बात यह भी है कि कुलदीप बिश्नोई के इन पंफलेट्स पर एक ऐसा नाम भी है, यानी कि एक ऐसा फोटो भी है जो कांग्रेस में नहीं है। जयप्रकाश, पूर्व मंत्री जेपी का फोटो भी इसी पंपलेट पर लगाया गया है। हो सकता है कुलदीप बिश्नोई को लगता हो कि जेपी का फोटो लगाने से उन्हें कुछ फ़ायदा हो सकता है, लेकिन ये चीज़ें सामने बाद में आएंगी। लेकिन फ़िलहाल ये तय है कि कुलदीप बिश्नोई को पता लग गया है कि बिना दूसरे लोगों के साथ के वो शायद अकेले नहीं चल पाएंगे। इसी कड़ी में उन्होंने आज उकलाना में पूर्व विधायक नरेश सेलवाल से बातचीत की, समर्थन मांगा। उधर जेजेपी की 16 अप्रैल को यानी कि कल दिल्ली में कोर कमेटी की बैठक बुलाई गई है। इसी बैठक में ये फैसला लिया जाएगा कि कैंडिडेट्स किस किस को बनाया जाए, यानी कि हिसार से भी कोई फैसला हो सकता है। अभी तक ये कयास लगाए जा रहे हैं कि दुष्यंत चौटाला हिसार से जेजेपी की टिकट पर चुनाव लड़ सकते हैं। तो क्या वाकई ही केंद्रीय मंत्री बीरेंद्र सिंह के बेटे बृजेंद्र सिंह के यहाँ से बीजेपी की टिकट पर आने के बाद दुष्यंत चौटाला खड़े होंगे? हर कोई ये जानना चाहता है। हो सकता है कि कल तक स्थिति साफ हो जाए, स्पष्ट हो जाए। इस परिवार का इतिहास भी रहा है कि ये लोग चुनाव से डरते नहीं हैं, भागते नहीं हैं। लेकिन फिर भी देखना होगा कि वाकई दुष्यंत चौटाला हिसार से चुनाव लड़ते हैं। हालांकि आज ये सवाल अजय सिंह चौटाला से भी किया गया, लेकिन उन्होंने कुछ भी कहने से इनकार किया और ये कहा कि कोर कमेटी इसका फैसला लेगी। वहीं कल दिल्ली में इनेलो की भी एक उच्च स्तरीय बैठक हुई है। इसमें पार्टी के खास पदाधिकारियों ने हिस्सा लिया। हमारे सूत्र ये बताते हैं कि इसी बैठक में करीब करीब ये तय कर लिया गया कि हिसार से जस्सी पेटवाड़ को इनेलो अपना उम्मीदवार बनाएगी। हालांकि औपचारिक ऐलान नहीं किया गया है, लेकिन सूत्र बताते हैं कि 90% यही है कि जस्सी पेटवाड़ इनेलो के कैंडिडेट हो सकते हैं। क्या हिसार हल्के की जनता भव्य बिश्नोई को एक लीडर के रूप में मानेगी या स्वीकार करेगी? आज के दिन फिलहाल कम दिखाई पड़ता है। उसकी वजह यही है कि भव्य बिश्नोई का राजनीतिक कैरियर नहीं है, सिर्फ राजनीतिक घराना है। और घराना कितना पसंद करती है जनता, ये आने वाला वक्त बताएगा। हालांकि कुलदीप बिश्नोई कैंप की तरफ से पिछले दिनों इस बात की सिंपैथी लेने की भी कोशिश की गई कि वो बीमार थे, इसलिए हल्के में नहीं आते थे। लेकिन इस तर्क को, इस जवाब को, इस स्पष्टीकरण को जनता कितना सीरियस लेती है या किस नज़रिए से लेती है, ये भी आने वाले वक्त में पता लगेगा। अभी चुनाव शुरू हुआ है और यूँ कहिए कि ठीक से शुरू भी नहीं हुआ है। ऐसे में कुछ भी कहना बड़ी जल्दबाजी होगी। लेकिन राह किसी भी नेता के लिए, किसी भी उम्मीदवार के लिए हिसार में कम से कम आसान नहीं है। राजनीति की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए एक मत पोस्ट। और हाँ, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबाएं और साथ में जो बेल आइकन है उसे भी क्लिक करें, ताकि हर खबर, हर अपडेट, हर सूचना आपको सबसे पहले मिले। नमस्कार।